पूर्वकृत कर्म तो जीव के जैसे हैं वैसे ही हैं, पर जीव वर्तमान में ही अपनी रुचि जागृत करता है। देखो, कर्मों के फल तो जीव को पुण्य पाप के रूप में प्राप्त होते हैं, पर उपयोग जो होता है, अपना उपयोग अपने आश्रित है। हमें अपने उपयोग को कहाँ लगाना है ये अपने ऊपर निर्भर करता है। अगर कर्म के अनुसार ही हमारा उपयोग होने लग जाए तो फिर हम कर्मानुसार हो जाएंगे, और जैसे लोक में ईश्वरवाद चलता है ऐसा ही फिर जैन धर्म में कर्मवाद प्रारंभ हो जाएगा। फिर तो जैसा कर्म का उदय होगा वैसा हमारा परिणाम होगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी फिर। इसलिए ध्यान रखना, मैं कर्मानुसार ही प्रवृत्ति करने वाला हूं ऐसा नहीं है। मैं अपने उपयोग को संभालने में सक्षम हूं। अब हम अपने उपयोग को ना संभालें ये हमारी अपनी अज्ञानता है। तो जीव के परिणाम विशुद्ध बनते हैं तभी तो वह अनुभाग और स्थिति घटता है। यही तो जीव का अपना पुरुषार्थ है जो जीव को स्वयं करना होता है। तो प्रत्येक जीव को चाहिए कि वह अपनी कषायों को बंद करता हुआ विशुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करे, और विशुद्धि के जो निमित्त है वो है सत्पात्र। जो सत्पात्र का आश्रय छोड़ देता है वह विशुद्धि वाला नहीं होता, वह कसायवान जीव कहा जाता है। ध्यान रखना। तो जिनागम में जो मिथ्या दृष्टि जीव सत्पात्रों को दान देकर भोग भूमि चले जाते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि मुनराज कभी किसी भी श्रावक आदि को देखकर यह विचार नहीं करते कि मैं इसके विषय में विशेष ज्ञान लगाकर पहले ये निर्णय तो कर लो कि ये सम्यक दृष्टि श्रावक है कि नहीं है, ये मुझे आहार देने के योग्य है या नहीं है। अरे भव्य जीवो, स्वयं विचार करो। जितनी विशुद्धि मुनराज की होती है उतनी विशुद्धि एक श्रावक की नहीं होती, और मुनराज इतनी विशुद्धि वाले होने पर भी श्रावक का निर्णय नहीं करते कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। फिर भो श्रावको, तुम मुनराज आदि सत्पात्रों के विषय में यह निर्णय कैसे कर सकते हो कि ये मुनराज सच्चे मुनराज हैं अथवा नहीं है, सम्यक दृष्टि है अथवा नहीं है, भावलिंगी है अथवा नहीं है। ध्यान रखना, तुम तो उतनी विशुद्धि वाले भी नहीं हो। इसलिए सम्यक दृष्टि श्रावक को अथवा श्रावक धर्म का पालन करने वाले गृहस्थ को कभी इस तरह का अविवेक नहीं रखना चाहिए। हमें तो अपनी विशुद्धि से प्रयोजन है, और मैं अपनी विशुद्धि को प्राप्त होता हुआ सत्पात्र आदि को दान देता हुआ क्षमा भी परिणामों को धारण करता हुआ सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य रहना चाहता हूं। जानते हो, इस लब्धि के बाद फिर तीसरी लब्धि आती है जिसको कहते हैं देशना लब्धि। सत्पात्र आदि को दान देने वाले हर श्रावक के, हर ग्रस्त के परिणाम देशना सुनने के हों ही यह कोई जरूरी नहीं है। जो इन लब्धियों को प्राप्त हो
को प्राप्त होता है, वह फिर यह अंतरंग में विचार करता है, अहो ऐसे उत्कृष्ट वैराग को धारण करने वाले ये परम निर्ग्रंथ मुनिराज, इनको आहार आदि दान देकर मुझे जितना आनंद अनुभव में आता है, अहो इन्होंने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो ऐसी निर्मल दशा को प्राप्त हुए हैं। वह ज्ञान मैं भी प्राप्त करना चाहूंगा, मैं भी ऐसी निर्मल दशा प्राप्त करना चाहूंगा। ऐसी जब भावना विशुद्धि के बल से उस भव्य जीव के अंतस में जागृत होती है, तो वह फिर देशना को श्रवण करने के लिए, प्रवचन को श्रवण करने के लिए भावपूर्वक बैठता है, और उस समय उसे देशना की प्राप्ति होना, यानी जो निर्ग्रंथ गुरु महाराज ने भव्य जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्ति का मार्ग बताया है, उसे धारण करने की क्षमता होना, योग्यता होना, वह देशना लब्धि कहलाती है। बहुत से जीव तो ऐसे भी होते हैं कि जो जिन प्रवचन कदाचित सुनते हैं, निर्गुण गुरु की वाणी श्रवण करते हैं, पर उनके द्वारा वह उपदेश ग्रहण करने की पात्रता नहीं होती, मात्र सुनकर चले जाते हैं पर ग्रहण नहीं कर पाते, तब तक उनके देशना लब्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। देशना तो सुनते हैं पर लब्धि नहीं बन पाती। आचार्य भगवान योगिंदु देव कह रहे हैं, क्योंकि वो सम्य दृष्टि की महिमा इस गाथा में बता रहे हैं, अहो धन्य है वह भव्य जीव। गाथा नंबर 88 चल रही है। धन्य वह भव्य जीव जो निर्ग्रंथ मुनिराज के मुख से सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप जानकर 7 तत्व 6 पदार्थ 6 द्रव्य 9 पदार्थ 5 अस्थि काय आदि का सम्यक स्वरूप जानकर स्वापर भेद विज्ञान को प्राप्त होकर प्रायोग लब्धि पूर्वक कर्ण लब्धि को प्राप्त होता है और सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, सच्ची श्रद्धा व्यक्त करता है। ध्यान रखना, और जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा आ जाती है, फिर वह कभी सिद्धालय में विराजे हुए अनंतानंत सिद्धों में भेद नहीं करता, सब सिद्धों को एक समान मानता है। जैसे वह सम्यक दृष्टि जीव सिद्धालय में विराजे हुए सिद्धों में भेद नहीं करता, समो शरण में विराजे हुए तीर्थंकरों में भेद नहीं करता, केवली अवस्था को प्राप्त हुए अरहंतों में भेद नहीं करता, ऐसे ही वह रत्नत्रय को प्राप्त हुए निर्ग्रंथों में भी भेद नहीं करता। कब? जब जीव के सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ध्यान रखना, जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, तब तक जीव नाना प्रकार के अज्ञान परिणाम करता है, अज्ञान भाव रखता है, राग द्वेष करता है। इसलिए आचार्य भगवान योगिंदु देव कहते हैं कि मुनिराज बनना पर सम्यक दर्शन पूर्वक बनना, सम्यक दर्शन रहित होकर यदि मुनि दशा भी धारण कर ले तो वही कार्य करोगे जो तुम अनादि से करते आए, वो छूटेगा नहीं, क्योंकि एक सम्यक दर्शन ही ऐसा है जो
आत्मित का मार्ग और आत्मित के निमित्त उनका आश्रय कराने वाला होता है, उनमें भेद नहीं करता, भूल को दूर करता है, भूल में डालता नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव यदि कदाचित मरण को भी प्राप्त होता है तो कैसा होता है, इसके विषय में गाथा नंबर 88 बताते हैं। सम्मा इति जीव दो गई गमन न होय, जय जाय बितो दोष न भी पौवग क्यों खवणे। कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव कुगतियों में नहीं जाता है। कितनी उत्कृष्ट बात है कि सम्यक दृष्टि जीव कुगति में नहीं जाता। सम्यक दृष्टि जीव की दो ही गति है, या तो वह स्वर्ग जाता है, देवगति में जाता है, और यदि काल आदि संबंधी सर्व अनुकूलताएं हैं और रत्नत्रय को धारण कर लिया है तो पंचम गति मोक्ष चला जाता है, अन्यत्र नहीं जाता सम्यक दृष्टि से। और यदि सम्यक दृष्टि जीव कुगति में जा रहा है तो आचार्य भगवान कहते हैं उसने कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले भूल करी है। सम्यक दर्शन के होने पर तो भूल हो नहीं सकती, ये तो सीधी सी बात है। समझ गए ना? कदाचित कोई जीव मुनि है, कदाचित कोई जीव आरिका है, ऐलक क्षुल्लक है या त्यागी व्रती है, कदाचित कोई जीव विद्वान है, पंडित है, या कोई धर्मात्मा ग्रस्त श्रावक है जिसे अपन धर्मात्मा कहते हैं। फिर भी अगर वह भूल भरी बातें करता है, मार्ग विरुद्ध बात करता है, मार्ग विरुद्ध चिंतन करता है, मार्ग विरुद्ध उपदेश करता है, तो समझना चाहिए कि भले ये क्षयोपशम ज्ञान को प्राप्त है पर सम्यक दर्शन से विहीन है। इस जीव को अभी सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव मार्ग के विपरीत नहीं होता, वह मार्ग के अनुकूल ही होता है। ध्यान रखना, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कुगति में नहीं जाता। अशुभ परिणाम सम्यक दृष्टि जीव कर कैसे सकता है, क्योंकि अशुभ परिणामों का फल तो कुगति होती है, दुर्गति होती है, खोटी गति होती है। और सम्यक दृष्टि जीव दुर्गति में जाता नहीं, कुगति में जाता नहीं। इसका तात्पर्य हुआ कि सम्यक दृष्टि जीव अशुभ परिणाम करता नहीं, विपरीत परिणाम करता नहीं, वह हमेशा मार्ग के अनुकूल ही परिणाम करता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का तो परम आराधक होता है, तत्वों का चिंतन करता है, आत्म स्वरूप को अपना मानता है, यानी स्वभाव से आत्मा को अपना मानता है, विभाव परिणामों को आत्मा से बाह्य मानता है। ऐसी निर्मल दशा सम्यक दृष्टि जीव की हुआ करती है, इसलिए वह कुगति में नहीं जाता। और कुगति में जाने का कारण क्या है? परिणाम ही कारण है अपने। कौन से परिणाम? अशुभ परिणाम। इन परिणामों से ही जीव का बोध होता है कि वास्तव में यह जीव सम्यक दर्शन आदि का धारी है अथवा नहीं है। ध्यान रखना। आचार्य भगवान श्रीमंत भद्र स्वामी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कहां कहां जन्म नहीं लेते। कहते हैं सम्यक दर्शन शुद्धा नारक्रियं नपुंसक स्त्रीत्वानि
दुष्कुल विप्रताल पायुर दरिद्रताम च नाप्य व्रतिका। सम्यक दृष्टि जीव जो कि शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करने वाला है, वह कभी नरक नहीं जाता। सम्यक दर्शन शुद्ध नारकी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसके नरक जाने योग्य परिणाम ही नहीं बनते। देखो कितनी उत्कृष्ट दशा होती है सम्यक दृष्टि जीव की। अपन तो यूं ही कहते रहते हैं, बाहरी भेषधारियों को देख करके ये निर्णय नहीं होता, परिणामों से निर्णय होता है। सम्यक दृष्टि जीव नरक नहीं जाता। नरक जाने के परिणाम कौन से हैं? आप बहबारंभ परिवृत्तम नारकस्यसा, बहुत आरंभ के कार्यों में लगे रहना, बहुत परिग्रह, बाह्य वस्तुओं की आकांक्षाएं, इच्छाएं, चाहनाएं अंतस में लगी रहना। सम्यक दृष्टि जीव के ऐसे परिणाम नहीं होते। अभी तो मुनि दशा में भी प्राप्त नहीं हुआ वो, देश व्रत को भी धारण नहीं किया उसने, अभी केवल सम्यक दर्शन प्रकट किया है और नारक जाने के योग्य नहीं है। इसका तात्पर्य यह हो गया कि सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वह बहुत आरंभ आदि के कार्यों में नहीं पड़ता और बहुत परिग्रह उन परिणामों को वह नहीं करता, वह तो संतोष भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसा है ठीक है, जितना है पर्याप्त है, करना क्या है, सब छूटना है, एकमात्र मेरे आत्मा के अलावा मेरे साथ जाने वाला ही क्या है, ऐसे निर्मल परिणामों को धारण करने वाला होता है। व्यर्थ की बाह्य ख्याति, पूजा, लाभ, इनकी आकांक्षाएं नहीं करता, क्योंकि ये तो सब दुर्गति में जाने वाले परिणाम हैं।